आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईमानदार नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि हम ईमानदार होंगे, उसके साथ साथ समझदार भी होंगे। तो आज के इस वीडियो भी उसी के बारे में है कि ज्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है, और आखिर में हम जानेंगे कि क्यों एक अच्छे इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब आज हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि महात्मा, मैं एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा साधा व्यक्ति हूँ कि आपने आज से पहले मुझसे सीधा व्यक्ति नहीं देखे होंगे। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरे फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बना देते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरे राय लेते हैं, जबकि अपनी दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन प्रभु, मेरे भावनाओं को यहाँ पे कोई भी नहीं समझता, सब बस मेरे फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने बोले कि किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बुद्ध के बात सुनता रहा। गौतम बुद्ध ने पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरे भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने की प्रयास कर रहे हो ताकि वो तुम्हें खुश रखे। तुम तो अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरे में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूर कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हें ऐसे ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता है जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छे मानने वाले लोगों के अंदर होती है। ध्यान से सुनना। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों की ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वो सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वालों को उसकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ का भूखे होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर मौके पर वही काम कर देते हैं जिससे सामने वाला खुश हो जाए और उनका तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वो उस काम को हाथ नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छे मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियां और गलतियों के बारे में पता चल गया तो वो लोग उसका मजाक बनाएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, खुद को अच्छे समझने वाले लोग खुद की जरूरतों और खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर दो लोगों की नजरें में मैं एक अच्छा इंसान नहीं रह पाऊंगा। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग ये मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है।
वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई को दिखावे करने वाले लोग ज्यादातर मौके पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते हैं और केवल वही बोलते हैं और वही करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरी बात यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रख देते हैं और उन्हें बताते भी नहीं, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, खुद को अच्छे समझने वाले लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए ये दूसरों से सीधे अपने काम करवाने से घबराते हैं, जिसके वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं, सामने वालों की चपलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी करवा लेते हैं। चौथा, खुद को अच्छे समझने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि ये लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनका तारीफ करे, उन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर उन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्से हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उनसे बदला लेने की मौका ढूंढते रहते हैं। पांचवी, खुद को अच्छे समझने वाले लोग दूसरों को ना बोल नहीं पाते हैं, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में वो अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी भूल जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। छठा, अच्छे लोगों को लगता है कि ये सभी उन्हें पसंद करें, सभी उन्हें प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बना दे, जिनसे उनको संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हर किसी को सबसे पसंदीदा इंसान बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छा इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाए और लोगों का फायदा उठाए? तब बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसे इंसान बनने की प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसान के स्वभाव और उसके अच्छाई बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की हो तो वो है अखंड भारत के निर्माता, राजनीतिक और महापंडित आचार्य चाणक्य जी ने, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्टि थे कि आज हजारों साल के बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता से लागू होती है। भगवान बुद्ध ने कहना शुरू किया कि तुम्हें एक सीधा और दूसरों की नजरों में अच्छे इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिससे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है वैसे ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वो अपनी कमियां को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसे और उसके परिवार के कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार के जीवन भी परेशानी में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसे सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाए, लेकिन वो उससे भी स्वीकारे। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारे कोई इच्छा ही नहीं हो, किसी से कुछ उम्मीदें नहीं हो या कोई जरूरतें नहीं हो। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने की प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वालों से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी ही हो जाओगे। इसलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबका मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफें भी नहीं चाहिए, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए और अपने प्राण शक्ति और आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहिए
क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर क्यों आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार और दुखी होने से बचने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझा हुआ इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये है और अपने चाहने वालों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि उनकी खुद के महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हो जाए। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबतों में फंसा हुआ है और उसे उनकी सहायता की सख्त जरूरत है, तभी उनके महत्वपूर्ण काम को पीछे रखकर भी उसके सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपने हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण में ही होते हैं और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें इसकी सहायता करने के लायक बनना होगा और लायक को भी सक्षम बनाने के लिए उन्हें अपनी जरूरतों को भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमारी व्यक्ति का सेवा कैसे कर सकता है। और सुलझा हुआ इंसान ये बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती है जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन खुद को अच्छे दिखाने वाले इंसान हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो केवल उस इंसान को खुश रखने की प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उसको प्यार करते हैं, उसकी परवाह करता है। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने की प्रयास करता है और उसे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ आसान महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो उसका कोई परिवारजन का संबंध या फिर मित्र क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता। सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले इंसान की नजरों में अच्छे इंसान बनने के लिए इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश रखने के चक्कर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद है। तीसरी विशेषता ये है कि सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने की प्रयास करता है जैसे वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो, वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपनी मन मार कर नहीं रहता और खुलकर पूरी जोश और उत्साह के साथ अपने जीवन जीता है। उससे अपनी पसंद और नापसंद पता होती है, इसलिए वो वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उससे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है, उससे अपने आप पर भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छे दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपने मनचाहे जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छे बनने की प्रयास कर रहे हो, जिसके वजह से तुम अपने इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाहे जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने की प्रयास करो, ना किसी सीधा इंसान। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ में आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उनसे इतनी अमूल्य जानकारी के लिए भगवान बुद्ध को वो धन्यवाद दिया और प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों,
आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।